Hi dear students, we are coming with second part of the addition reactions, that is electrophilic addition reactions. बेटा जीओसी में हम एडिशन रिएक्शंस हमने कल स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और जिसमें हमने फ्री रेडिकल एडिशन वाला केस डिस्कस किया, और आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो देख लीजिए बेटा, एडिशन रिएक्शन जैसे कि आपको पता है, एडिशन रिएक्शन में हम कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है जिसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ऐसा कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसी को हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव टू टेक unsaturated compound either containing carbon carbon triple bond or containing carbon carbon double bond, and we are going to convert this unsaturated compound into saturated compound जिसमें खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, खाली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर ये एडिशन रिएक्शन हम करें बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफाइल, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफाइल एज द अटैकिंग रिएजेंट, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को यूज करें एज द अटैकिंग रिएजेंट, वही अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऐड करेंगे, और उसी इलेक्ट्रोफाइल की वजह से आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ऐसी इलेक्ट्रोफिल, ऐसी एडिशन रिएक्शन उसको हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यू नो दैट एडिशन रिएक्शंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, then the addition reaction will be called as electrophilic addition reaction। बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको एडिशन रिएक्शन में किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्काइन या अल्कीन को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि अल्कीन। यानी कि एडिशन रिएक्शन में आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट इफ यू यूज अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, then the addition reaction is called as electrophilic addition reaction। तो कैसे ये रिएक्शन होगी, कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, वही हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है बेटा। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल। इसको हटा देते हैं, दिस वाज जनरल आइडिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम जस्ट सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक रिएक्शन में लेता हूं जनरल रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। जनरल रिएक्शन लेता हूं मैं, एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हम देख लीजिएगा, मैं एक कंपाउंड लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, अल्कीन, इथीन। दिस इज इथीन। इथीन यू नो दैट इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इट इज अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू इथेन, यहां इसको मैं किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड कन्वर्ट करता हूं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, हमने यहां पे Cl2 ऐड कर दिया है। देख लीजिए बेटा, इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, क्लोरीन का ऐड करना, हेलोजन ऐड कर रहा हूं। दिस इज एक्चुअली द हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। देख लो बेटा, यहां पे इथीन आपने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको आपने हेलोजन क्लोरीन ऐड कर दिया, रिएक्शन का नाम पड़ेगा हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है, दो क्लोरीन एटम में से एक क्लोरीन एटम इसके साथ जा रहा है CH2Cl,
दूसरा क्लोरीन एटम इसके साथ जा रहा है, वो भी बना रहा है CH2Cl। और साथ में ये डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड यहां पे खत्म हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है आपका इथीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो यहां पे खत्म हो रही है, यानी कि एक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन बेटा इस एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे खत्म हो गए, ये दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इसके साथ कैसे अटैच हो गया और दूसरा क्लोरीन इसके साथ कैसे अटैच हो गया, वो हमें समझ ही नहीं आया। इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो फिर से समझो, डबल बॉन्ड आपकी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। एडिशन रिएक्शन तो ये है, लेकिन कौन सी एडिशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां है वो नहीं आया हमें अभी समझ। क्लोरीन कैसे अब कब कैसे इसके साथ अटैच हो गया, फिर इसके साथ कैसे एक क्लोरीन अटैच हो गया, वो चीजें समझने के लिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। In mechanism, we have to see how this pi bond is removed from the compound, how this is converted into single bond, and how this chlorine molecule gets attached with this and form a saturated compound. इस reaction का mechanism पढ़ते हैं। तो इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, इसको बेटा हटा देते हैं। देख लो बेटा, हम फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि इथीन है। इस इथीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमें सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। नाउ सी, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। तो देख लो, यहां पे पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा। तो समझ लेना, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये वाला क्लोरीन ले जाएगा। ठीक है, तो देखो अच्छे से, तो यहां पे क्या रहा, CH2 CH2, यहां पे दो बॉन्ड्स थी, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, तो यहां पे एक बॉन्ड बचेगी, अब खाली एक बॉन्ड बचेगी। ये CH2 है, ये वाला CH2। देख लो बेटा, देख लो अच्छे से, इसको मैं पहले रब कर देता हूं समझाने के लिए फिर से। जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। जब इसके गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। ये क्लोरीन जो है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो ये क्लोरीन है ना, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले क्लोरीन पे, इस वाले क्लोरीन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, और इस वाले क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और इसी इलेक्ट्रोफाइल को ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है यहां पे। तो ये जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को मिल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, लेकिन इस पाई बॉन्ड की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अब ये क्लोरीन न्यूट्रल बन जाएगा, और यही न्यूट्रल क्लोरीन या तो इस वाले CH2 के साथ अटैच होगा या इस वाले CH2 के साथ अटैच होगा। आपकी अपनी मर्जी है किसके साथ अटैच करोगे। चलो, इस क्लोरीन ने Cl पॉजिटिव ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिए, न्यूट्रल बन जाएगा। अब इन दोनों CH2 में से किसी एक CH2 के साथ ये क्लोरीन लिंक हो जाएगा, तो समझ लो यहां पे लिंक हो गया है क्लोरीन, समझ लो यहां पे लिंक हो गया। अब क्या होगा, देख लो, ये पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, Cl पॉजिटिव ने लिए। जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल बनने के बाद ये क्लोरीन आके इसके साथ चिपक गया है, इसके साथ बॉन्ड बना दी है, यानी कि इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन रहा है यहां पे कार्बोकैटायन। तो आप देख लो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्लोरीन के साथ आपने रिएक्ट करवाया,
क्लोरीन में से एक Cl2 में से एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और बना दिया न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, उसने बना दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल बनने के बाद ये इस CH2 के साथ अटैच हो गया और बना दिया CH2Cl। और इस वाले कार्बन, ये क्लोरीन जो है Cl पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना दी, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पे आपको मिल रहा है कार्बोकैटायन। Now what will happen here? Carbocation is unstable because of the presence of this positive charge. इसको ये न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अब ये इसको पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और आपका प्रोडक्ट ये बन गया CH2, ये Cl आ गया ऊपर, और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 पॉजिटिव को ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहां पे बन गया आपका प्रोडक्ट। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये बन गया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 के साथ भी क्लोरीन, दूसरे कार्बन के साथ भी क्लोरीन, 1,2 डाइक्लोरो, और कार्बन 2 है इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अगर आप देखोगे आपका रिएक्टेंट अनसैचुरेटेड था, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थी, और यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गई है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और ये एडिशन रिएक्शन है। लेकिन इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ पहले इन दोनों में से किसने रिएक्शन की? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव ने इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में तो कन्वर्ट हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गई। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन कब हुई? जब इस Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि यहां पे जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रही है। ऐसी रिएक्शन में जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप यहां पे पूछ सकते हो, सर इलेक्ट्रोफाइल भी इसके साथ अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी इसके साथ अटैच हो गया, हमने इसको नाम क्यों दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से अल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन कर दी, इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल जब पहले रिएक्ट करेगा एडिशन रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आ जाती है एक एग्जांपल, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया बाय प्राइमरी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देन इन द सेकंड स्टेप देयर इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। लेकिन पहले स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बेटा इसका मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने के लिए मैं आपके लिए और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लो, मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, तो देख लो बेटा, मैं यहां पे लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज प्रोपीन। You know that propene is unsaturated, having carbon-carbon double bond, unsaturated compound। ये unsaturated compound है बेटा। तो इस unsaturated compound को मैं ऐड करूंगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये प्रोपीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको मैं HCl ऐड कर दूंगा। लेकिन पहले हम HCl को अलग से हीट कर देंगे। जब इसको हीट कर देंगे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये बनाएगा Cl नेगेटिव, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये बनाएगा H पॉजिटिव। और ये जो H हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इसने H पॉजिटिव बना दिया। H पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, इसने बनाया Cl नेगेटिव, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो HCl ही अपॉन हीटिंग एक तो इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। अब हमें समझना है, यहां पे प्रोपीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है यहां पे। इसी के साथ पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जहां पे भी पाई बॉन्ड हो दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर किसके साथ? इन दोनों में से रिएक्ट करेगा।
क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ये पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल चार्ज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। हमने इलेक्ट्रोफाइल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऐड कर दिया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं, यही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सर आपने इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देख लो, इसको इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, आपको यहां पे क्या मिलेगा? CH3, यह आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यह आ गया CH। यहां पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए H पॉजिटिव को, यहां पे एक ही बॉन्ड रहेगी। अब यह आ गया CH2। एक चीज समझ लो, जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल बनने के बाद क्या होगा? यहां पे न्यूट्रल बनने के बाद ये हाइड्रोजन या तो इसके साथ लिंक हो जाएगा, CH बन जाएगा CH2, या ये हाइड्रोजन इसके साथ लिंक हो जाएगा, बनाएगा CH2 के बदले यहां पे CH3। अब अगर देखना है सर, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मार्कोनी-कोफज रूल। मार्कोनी-कोफज रूल में एक चीज आपको समझनी है, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे प्रोपीन को, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इनमें से किस कार्बन के साथ अटैच होगा? एज पर मार्कोनी-कोफज रूल, जब इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव ऐड करोगे टू प्रोपीन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिस वाले कार्बन के साथ अटैच होने से यहां पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना फिर से। मार्कोनी-कोफज रूल क्या कहता है? जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे किसी अल्कीन को, प्रोपीन को समझिए, तो ये H पॉजिटिव उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, उस वाले कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ अटैच होने से यहां पे आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। देख लो, अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया तो ये बनेगा CH3। अब देख लो, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल बनेगा, जब ये न्यूट्रल बनेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, बना दिया CH3, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद ये इसके साथ अटैच हो गया, CH3 बना दिया, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया सर पॉजिटिव चार्ज इस पे? क्योंकि इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन खुद इसके साथ अटैच हो गया, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में थी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए, खुद इसके साथ आ गया, इसके लॉस हो गए, इस पे आएगा पॉजिटिव। लेकिन ये कौन सा कार्बन है? ये यहां से भी एक कार्बन के साथ है, ये कार्बन यहां से भी एक कार्बन के साथ है, और ये फिर सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर हाइड्रोजन इस CH2 के साथ लिंक हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल बनने के बाद इसके साथ जाने के बजाय ये इसके साथ अटैच हो रहा है, तो क्या बनेगा? फिर बनेगा CH3, ये CH3 CH। देख लो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, अगर H इसके साथ अटैच हो गया तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन अगर ये H इसके साथ अटैच हो गया, ये बनेगा फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर H इसके साथ अटैच हो गया, ये बनेगा फिर CH2, यहां पे CH2, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कार्बन एक कार्बन के साथ लिंक हुआ है, इट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बेटा खुद देख लो मार्कोनी-कोफज रूल क्या कहता है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया है प्रोपीन पे H पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर ये इसके साथ अटैच हो गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल बन गया, अगर न्यूट्रल हाइड्रोजन इसके साथ आ गया तो ये बनेगा CH2, तो फिर यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब एक चीज है, हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायंस में हमने पढ़ा था
tertiary carbocation is more stable than secondary and secondary carbocation is more stable than primary. तो आप यहां पे बताइए, यहां पे कितने कार्बोकेटायंस बन रहे हैं? दो. सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन. अब मुझे बताइए इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है ज्यादा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा रोजिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन. इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, इसमें कम होता है. तो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा. तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है ये वाला कार्बोकेटायन जो है स्टेबल है. कार्बोकेटायन स्टेबल. ये क्या कार्बोकेटायन है? अनस्टेबल. तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे अल्कीन को, जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जब न्यूट्रल बनेगा ये उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जिस कार्बन की वजह से आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा. तो वो कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन? ये वाला. यानी कि ये हाइड्रोजन फिर इसके साथ जाएगा और ये फिर नहीं बनेगा. दिस इज द मार्कोनिकोव रूल. ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल to the unsaturated carbon, the hydrogen atom gets attached with that carbon, which results in the formation of stable carbocation. That is called Markovnikov's rule. अब क्या हो गया यहां पे? आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन. तो यहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेप्शन. इलेक्ट्रॉन डेप्शन के साथ अब कौन रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव. ये आएगा Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन. लेकिन दूसरे स्टेप में बेटा देख लो, पहले स्टेप में किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने बना दिया कार्बोकेटायन. अब कार्बोकेटायन दूसरे स्टेप में इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां पे बन जाएगा प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3. ये आ गया CH बीच में, ये आ गया CH और यहां पे CH3, ये रख लो CH3 यहां पे. और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल. ये दोनों बन जाएंगे न्यूट्रल. नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा. तो ये बन गया यहां पे न्यूट्रल. तो ये जो प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, नाम दे दो यहां पे 1 2 3. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन 2 क्लोरो 3 कार्बन 1 2 3. 3 कार्बन के साथ प्रोप, तो सिंगल बॉन्ड है खाली एन. ये बन गया प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है. 2 क्लोरोप्रोपेन. अब देख लो बेटा, आपका प्रोपीन अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया इनटू 2 क्लोरोप्रोपेन सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. ये आपकी एडिशन रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन. अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. लेकिन पहले किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने. तो इस एडिशन रिएक्शन को आप नाम दोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और इसमें हमने मार्कोनिकोव रूल समझा. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन प्रोपीन और एनी अल्कीन, then the addition takes place in such a way that there is the formation of stable carbocation. आपने यहां पे देखा, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी बन रहा था, प्राइमरी भी बन रहा था, लेकिन उन दोनों में से स्टेबल कौन था ज्यादा? सेकेंडरी. हमने उसी कार्बोकेटायन को ले लिया यहां पे, और उसी सेकेंडरी कार्बोकेटायन को ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा. इसी के साथ ही ये एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. तो आप इसको नोट कर दो. मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं. होप आपने इसको नोट कर दिया होगा. तो इसके साथ ही ये वाली एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाती है. मैं और एक एग्जांपल लेता हूं एडिशन की. तो देख लो बेटा, इसको हम रब कर देते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा. टेक दिस एग्जांपल नंबर 3, एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल नंबर 3, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एग्जांपल नंबर 3. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो रिएक्शन है जिसमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है पहले, उसके बाद वहां पे कार्बोकेटायन बनता है और उस कार्बोकेटायन के साथ फिर अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल. ऐसे करके आपकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है. सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये लिख लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. देख लो यहां पे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे, एसिटाइलिन वाला कंपाउंड. ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ रिएक्ट करेगा. देख लो, ये एग्जांपल नंबर 3 है. एग्जांपल नंबर 3, यहां पे पाई बॉन्ड है एक, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है, यानी कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है एसिटाइलिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में.
हमने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दी, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो यहां पे क्या होगा, वंस अगेन ये अपॉन हीटिंग ये क्लोरीन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इसको ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देख लो यहां पे क्या बन रहा है, CH, ये आ गया CH, एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो यहां पे दो बॉन्ड्स रहेगी, एक पाई बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड के इस इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और यहां पे अपना CH, ये CH। और एक चीज समझ लो, ये क्लोरीन जो है, ये वाला क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब इलेक्ट्रॉन ले लिए इसके इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, गेन इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये बनाएगा Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये वाला क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और ये वाला क्लोरीन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल वाला क्लोरीन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल बनने के बाद या तो ये इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ अटैच होगा, चलो हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर दिया। अब देख लो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल बनने के बाद ये इसके पास आ गया, इसके साथ बॉन्ड बना दी, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देख लो, फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फिर से बन गया कार्बोकैटायन, ये बन गया फिर से कार्बोकैटायन। अब देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ऊपर कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्जेड, ये न्यूक्लियोफाइल अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, CH Cl डबल बॉन्ड CH को ये Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होके ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो यहां पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई है। तो मैंने कहा था एडिशन रिएक्शंस में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही करके अगर आप ये कंपाउंड लोगे, इसमें अभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको दूसरा Cl2 ऐड करोगे, दूसरा Cl2 ऐड करने के बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा आपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, जब आपने एक Cl2 ऐड किया, अगर आप इस मॉलिक्यूल को दूसरा Cl2 ऐड करोगे, इसकी ये वाली डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही करके वो रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो देखो, एक चीज करते हैं आपको समझाने के लिए, मैं इस रिएक्शन को कंटिन्यू करता हूं, इस रिएक्शन को, ये जो यहां पे प्रोडक्ट बना ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ एक Cl, इसके साथ एक Cl, इसके साथ Cl है और इसके साथ भी एक Cl। देख लो, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड है अभी भी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, इसका नाम आएगा कार्बन नंबर 1 के साथ क्लोरीन, कार्बन नंबर 2 के साथ भी क्लोरीन, 1,2 डाइक्लोरो, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इथीन, इट इज 1,2 डाइक्लोरो इथीन। सो आपका एस्टाइलिन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, वो कन्वर्ट हो गया इनटू 1,2 डाइक्लोरो इथीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। ट्रिपल बॉन्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एडिशन रिएक्शन। नाउ सी, यही कंपाउंड मैंने ऊपर लिख लिया, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन। अब आप दूसरा Cl2 ऐड कर दो और एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर, यहां पे और एक पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा, यहां से ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, CH, ये CH और CH, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ले लिए, तो यहां पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, अब देख लो, इसके साथ एक क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपना क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस CH के साथ भी अपना क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये लिख लो यहां पे। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, ये क्लोरीन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये जब ये गेन करेगा ये न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल बनने के बाद या तो ये इस CH के साथ अटैच होगा या ये इस CH के साथ अटैच होगा, चलो इसके साथ अटैच कर दिया, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला Cl जो है, ये वाला Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये निकलेगा बाहर है Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देके आपका सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पे बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड Cl,
सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड यहां पे आएगा और Cl। ये देख लो आपकी पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही थी और अब आपकी ये डबल बॉन्ड यहां से लेकर यहां तक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है। ये आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड और फिर आपकी ये डबल बॉन्ड जो है फिर डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे करके ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और यहां पे इस एडिशन रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड को कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है। यहां पे भी डबल बॉन्ड को ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो रहा है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। तो पहले जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है पाई बॉन्ड पे तो ये रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ अब इसको नोट डाउन कर दो, मैं उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। So I am rubbing this off now. Now at the end we are going to take third type of addition reaction, that is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reactions. अब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। वो एडिशन रिएक्शन बेटा ये फिर से एडिशन रिएक्शन है, इसमें भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो यहां पे अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो है होगा, उनमें से न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे, तो बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो एडिशन रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होगा इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन जो पहले अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल एंड द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, आई विल टेक वन मॉलिक्यूल हियर HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड इज एन एसिड एंड एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो या हीट कर दो, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड और बनाएगा ये Cn नेगेटिव। हाइड्रोजन साइनाइड इज एन एसिड, ये डिकम्पोज होता है वाटर में, डिसोसिएट होता है वाटर में। एक तो ये H पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और दूसरा ये Cn नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। बेटे यहां पे एक चीज देख लेना आप, यहां पे पहले सेटअप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में पहले एक तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और क्या बन रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को लाइएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। देख लो, दिस इज CH3 CHO is aldehyde group, CHO it is aldehyde group, the CH3CHO this is called as acetaldehyde, acetaldehyde। या मैं दूसरा नाम भी इसको दे सकता हूं, इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं। कार्बन यहां पे दो है, दो कार्बन के बदले लिखेंगे इथेन, इथेन, इथेन का इन बाहर निकालते हैं, CHO के बदले आएगा अल, इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। अब देख लो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का होना दैट कंफर्म्स इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एक चीज देख लो पहले, एक चीज देख लो, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इस पे आएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स द CO बॉन्ड, कीटोनिक बॉन्ड, कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक बॉन्ड, इट इज पोलर, एक साइड से नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या होगा, ये कार्बन जो है ना इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। यानी कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव, जो न्यूक्लियोफाइल है
न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव, वो यहां पे अटैक कर सकता है। लेकिन एक चीज समझो, जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर, अटैक करना मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, उसमें से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। देख लो बेटा अच्छे से, न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो अब देख लो यहां पे क्या मिलेगा हमें, यहां पे क्या मिलेगा, CH3, कार्बन है यहां पे CH, मैंने यहां पे लिख दिया CH। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। साथ में क्या हो रहा है, यहां पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इसी के साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ, Cn नेगेटिव आ जाएगा कार्बन के साथ। अब देख लो फिर से, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कौन से कंपाउंड पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कौन से कंपाउंड पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, क्योंकि कार्बन पॉजिटिवली चार्जड है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन, इसमें कंप्लीट नेगेटिव, स्लाइड नेगेटिव के बदले कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और कार्बन जो है इसके एक साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से गेन हो रहे हैं, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल बन जाएगा। और Cn नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन रिच, इसने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। अब देख लो और एक चीज देख लो बेटा, ये जो यहां पे H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, वो H पॉजिटिव आप यहां पे आप ऐड कर दो, इलेक्ट्रोफाइल, ये OH नेगेटिव इसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, here it is CH, Cn, here it is Cn, एंड O के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ने H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बन जाएगा आपका सैचुरेटेड न्यूट्रल प्रोडक्ट, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सायनोहिड्रिन। इट इज कॉल्ड एज सायनोहिड्रिन में कोई भी डबल बॉन्ड अब नहीं है, तो ये सैचुरेटेड बन गया, तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया बाय द इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक चीज समझना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब होती है जब आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और आपके पास पोलैरिटी प्रेजेंट हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और स्लाइड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ले जाता है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। अगर अल्कीन्स लोगे, अल्कीन्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन यहां पे पोलैरिटी होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है और फिर बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एडिशन रिएक्शन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बाय द इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री रेडिकल एडिशन डिस्कस किया था, और इस वाले लेक्चर में हमने एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डिस्कस किया, उसमें हमने थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया दिया रिगार्डिंग मार्कोनी-कोपेस रूल, और फिर हमने यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाया, और जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन कही कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें बॉन्ड पोलैरिटी प्रेजेंट हो, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि आज हमारी एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। खुदा हाफिज।